سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا ولي عند الله اشفع لنا عند الله يا ولي عند الله اشفع لنا عند الله يا دائی خدا کو جناب زہرا کا واسطہ دیتے ہیں محرم کے دنوں میں بیوی ہر عزا خانے میں جاتی ہیں اور ہر مومن کو دعا کرتی ہے بیوی میں قربان جاؤں کبھی حسین کے جنازے پہ رو رہی ہے کبھی علی اکبر کے جنازے پہ رو رہی ہے کبھی علی اصغر کے جنازے پہ رو رہی ہے بڑی مظلوم میرے اللہ تجھے واسطہ آیا ان دو یتیم بچوں کا جو زندان میں بھی ہیں اور بھوکے اور پیاسے بھی ہیں جنہیں نہ بابا کی خبر ہے نہ ماموں جان کی خبر ہے عزیز و مسلم کا چھوٹا یتیم بڑے بھائی کی گود میں بیمار چھوٹے بچے اماں سے دور تھے چھوٹا یتیم اماں اماں کر کے بے ہوش ہو جاتا تھا داروغہ زندہ گھر گیا رات کو خواب میں دیکھا ایک کالے برقعے میں بیوی ہے اور رو کے کہہ رہی ہیں اے داروغہ زندہ زہرا کی بیٹی نے تیرا کیا بگاڑا میرے بچے آرام کی نیند میں سو رہے ہیں لیکن داروغہ زندہ میرے بچے پیاسے بھی ہیں اور بھوکے بھی ہیں میرے بچوں نے کیا بگاڑا بچوں نے تیرا کیا بگاڑا داروغہ زندہ خواب سے اٹھا روتا ہوا ننگے پاؤں زندہ گیا بچوں کو گلے سے لگایا کہ بچوں معافی چاہتا ہوں مجھے نہیں معلوم تھا تم کون ہو جو خدمت ہو میں کرنے کے لیے تیار ہوں اگر جانا چاہو تو زندان کا دروازہ کھلا ہے عزیز و مسلم کے بڑے شہزادے نے کہا اے داروغہ زندہ میرا چھوٹا بھائی بیمار ہے اماں کی بڑی یاد آئی داروغہ زندہ رات کا وقت ہے اندھیرا ہے میں تم سے ایک زحمت کرنا چاہتا ہوں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں داروغہ زندہ گھر جاؤ اپنی بیوی کو زندہ ملا میرے چھوٹے بھائی کو ایک مرتبہ سینے سے لگائے بیٹا کہہ کے پکارے صحیح ہو جائے نفسیاتی مسئلہ رات کا وقت تھا اندھیرا تھا یہ دوڑتا ہوا گھر گیا بیوی کو کہا جلدی کرو زندہ چلنا
बीवी कहने लगी दारोगा जिंदा, मैं सहाबी नबी की बेटी हूँ, मुझे जिंदा न ले चल। दारोगा जिंदा रो के कहने लगा कायनात की आकाज़ादी ज़हरा जिंदानों की दीवारों पे सर रख के रो रही है, जल्दी करो जिंदा चलो। मोमिना ने बुर्का उठाया, जिंदा में आई, छोटे से शहजादे को गोद में लिया। अली तो शहजादे ने समझा मदीना आ गया, अम्मा की गोद आ गई। शहजादे ने बाहों को माँ की गोद में डाल दिया, इस मोमिना को गले से लगाया, कहने लगा अम्मा हम यतीम हो गए, हम गरीब हो गए, की गलियों रो के कहने लगी शहजादे मुझे अम्मा ने कहा, मैं तेरी कनीज, मैं तेरी गुलाम। का शहजादी इजाजत है, जहाँ जाना चाहे चले जाओ। जिंदा का दरवाजा खोला, बच्चों को जिंदा से निकाला। अब तस्वीर करिए दो गरीब बच्चे, गुर्बत का शहर, कोने कोने में दुश्मन। रावी कहता है बच्चे चल चल के कूफे की एक गली तक जाते, रास्ता बंद होता था, बैठ जाते थे, दूसरी गली में जाते थे, चल चल के थक जाते थे, फिर बैठ जाते थे। बच्चे इतना चले यहाँ तक के थक थक के एक घर की दीवार को किनारा दे के बैठ गए। इस घर में एक मोमिना रहती थी, दरवाजे को खोला तो बड़ी दर्द भरी आवाज में कहने लगी ऐ यतीम बच्चों किस माँ की गोद मुस्लिम के यतीम रो के कहने लगे हमारा यहाँ पे कोई घर नहीं, हमारा यहाँ पे कोई अपना नहीं। मोमिना कहती है किसके बच्चे हो? बच्चे रो के कहते अगर बताएंगे तो तमाचे तो लगे। मैं बच्चों में क्यों तमाचे मारूं? जिसको भी बताया किसी ने तादियान मोमिना ने कहा बताओ किसके बच्चे हो? बच्चे रो के कहने लगे नहनु अबनाए मुस्लिम इब्ने अकील, हम मुस्लिम की उजड़ी हुई औलाद है। अजीजों मोमिना घर ले गई, बच्चों को नहलाया, बच्चों को दुहलाया, खाना खिलाया, ऊपर कमरे में जाके बच्चों को सुला। इसका जो शोहर का बड़ा मालूम था, जो बड़े गुस्से में घर आया, बड़ी देर से घर आया। इसकी बीवी ने पूछा इतनी देर से घर क्यों आया? इब्न ज़ियाद ने कहा मुस्लिम के दो यतीम बच्चे जिंदान से भाग गए हैं, उसने इनाम रखा है, सुबह से लेकर शाम तक सहराओं में उन्हें ढूंढ रहा था। अल्लाह जानता है अगर मैं उन्हें पैदा कर लूं, मैं उनके सरों को गदन से जुदा कर दूं। उन्होंने समझा मुझे क्या मिलेगा? ज़हरा की औलाद को शहीद करने से कहा नहीं, उन्हें पैदा करूंगा, उन्हें शहीद करूंगा। अजीजों आधी रात का वक्त हुआ, बड़े भाई ने ख्वाब देखा, यहाँ छोटे भाई ने भी ख्वाब देखा, दोनों ख्वाब से उठे, ज़ारो कतार रोने लगे। तो भाई क्या ख्वाब देखा? भैया ख्वाब में मैंने बाबा को देखा। रो के कहने लगा बाबा हमें अकेला क्यों छोड़ के चले गए? बाबा आपकी बड़ी याद आई है। बाबा ने कहा मेरे यतीम बच्चों तुम जल्दी मेरे पास आने वाले। बच्चों एक दूसरे को गले लगा के ज़ारो कतार बच्चों के रोने की आवाज इस मलून ने सुन ली। मलून ऊपर गया, दरवाजे को खोला, क्या देखा? दो यतीम बच्चे आए। कब बताओ किनके बच्चे हो? कब बताएंगे तो मारोगे तो नहीं? का नहीं मारूंगा। जब बच्चों ने कहा हम मुस्लिम की यतीम औलाद हैं, अभी तो सुनोगे कुरान का हुक्म क्या है। कुरान कहता है वह अम्मल यतीम फला तकहर। जब
जब यतीम पे नजर पड़े तो उनके सरों पे शफकत के हाथ होते हैं। इस मलून ने क्या किया, दोनों बच्चों को उनके बालों से उठाया। ये बच्चे रोने लगे, फरियाद करने लगे, आए मोमिना क्या तेरे घर में मेहमानों के साथ ऐसा सलूक किया जाता है। अजीजों मलून ने बच्चों को उठाया, नहर के किनारे ले गए। बड़े भाई पे तलवार चलाना चाहिए। मलून हमें इजाजत दे दे 2 रकत नमाज पढ़ ले। अजीजों मुस्लिम के यतीम बच्चे नमाज का दर्स दे रहे हैं, बालिग नहीं थे, मासूम थे, लेकिन फिर भी नमाज का दर्स दे रहे हैं। बच्चों ने नमाज पढ़ी। मलून आया छोटे भाई को कत्ल करने के लिए। छोटा भाई कहने लगा पहले मुझे न मार। मलून गया पहले छोटे भाई को मारने के लिए। बड़े भाई की आवाज आई, ऐ मलून छोटे भाई को न मार, छोटे भाई बेटों की जगह। मलून पहले मुझे मार। ये बड़े भाई की तरफ बढ़ा। छोटा भाई फरियाद करके कहने लगा, ऐ मलून बड़े भाई बाप की जगह। मेरे बाबा को भी मरते हुए देखा, मेरे बड़े भाई को मलून ने तलवार चलाई। यहाँ से बदन से सर जुदा हुआ, लाश को पानी में फेंका, लेकिन रावी कहता है लाश पानी की बहाव से न बही, लाश वहीं रुकी रही। यहाँ छोटे भाई को कत्ल किया, दूसरे भाई की लाश को पानी में फेंका, या बड़े भाई की बाहें खुली, फरमाया आजा मेरे साथ चले थे, साथ शहीद दरिया के किनारे आया, देखा तो चांद जैसे टुकड़े हैं। लाशों को दरिया से निकाला, फरियाद करके कहने लगा, ऐ मुसलमानों औलिया खुदा की लाश मिली है। अजीजों गुस्ल दिया, कफन दिया। अब लाशों पे नमाज पढ़ रहे थे कि अचानक कोई गुबार उठी, आवाज आई आंखों को बंद कर लो।